हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण। एंड सॉरी, आज का वीडियो वो मैं लेट पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आज पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला। मगर हमारा रेगुलर वीडियो होता है वो शाम को 5 बजे और 15 मिनट तक अपलोड होता है। पर आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ तो इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी। और आज के विषय भी मेरे पास कुछ रिसर्च करने के लिए कुछ टॉपिक थे नहीं, इसलिए मैं आज का टॉपिक मैं अपनी डेली प्रैक्टिस का ही बनाऊंगा कि मैं अपनी डेली प्रैक्टिस कैसे करता हूँ। पहले मैं करता हूँ ब्रीथिंग एक्सरसाइज, क्योंकि मेरा माइंड हो वो काम रहे, माइंड के काम और बॉडी रिलैक्स करने के बाद में मैं करता हूँ टंग और लिप्स की एक्सरसाइज। मैं 2 या 3 सेट करता हूँ, सॉरी 2 या 3 एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ टंग ट्विस्टर करता हूँ, कितने वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन करता हूँ और बाद में एक स्टोरी कहता हूँ। जो भी मैंने कुछ मालूम होता है, कोई भी एक पैराग्राफ, कोई भी 8-10 मिनट का कोई भी कुछ किसी भी टॉपिक के बारे में मैं बातचीत करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो अभी अब मैं करूँगा, एक सेकंड, अब मैं शायद आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं। No, it's okay. Yeah, it's okay. That's it, बढ़िया रहेगा। अभी मैं करने वाला हूँ कुछ टंग की और जॉ लाइन की, लिप्स की कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक बार वर्ड रिवर्स में काउंटिंग करता हूँ। मैं जितनी तेज़ हो सकता है उतनी तेज़ मैं करूँगा, क्योंकि मैं रेगुलर करता हूँ जिसकी वजह से मेरी स्पीड है। यदि आप स्टार्टिंग से कर रहे हो तो आपको फास्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप स्लोली काउंटिंग कर सकते हैं। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 19, 89, 87, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 58, 55, 56, 55, 54, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 15, 13, 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01 एंड 00। नाउ मैं एक्सरसाइज करता हूँ, टंग की एक्सरसाइज मैं कुछ करता हूँ। मैं राउंड वाली करता हूँ, क्लॉकवाइज, और एक मैं फिलहाल एक ही एक्सरसाइज करूँगा, ठीक है।
सॉरी। अभी मैं करूँगा अपने एयर को मैं ब्लॉक करूँगा। अभी मैं करूँगा लिप्स की एक दो कर लेता हूँ, ठीक है। लिप्स की क्या होती है? अभी मैं करूँगा मैं कुछ टंग ट्विस्टर कर लेता हूँ, ठीक है। और कुछ वर्ड्स मैंने वर्ड्स भी लिखे हुए थे। कहाँ गया मेरा वर्ड्स? गया। आ और ई से शुरुआत आ ई से शुरुआत मतलब स्वर से शुरू होने वाले वर्ड्स बोलता हूँ, जिसमें मेरे गुजराती के वर्ड्स भी हैं और शायद आपको कुछ अंग्रेजी वर्ड्स भी आपको सुनाई दे। तो फिर लेट्स स्टार्ट। अगरबत्ती, अघाट, अजात, अठेंगू, अणघड़, अणधारी, अंतर्मुखी, अतिशय, अधोभूमिक, अनवस्था, अनेक, अनुभवी, अनेक रंगी, अपचाश, अपार शक्ति, अफरातफरी, अभिज्ञायुक्त, अयुक्तिक, अर्थतंत्र, अल्फाऊ, अलबत, शांत, असार्थक, अकल, अकल्पित, अकार्यश्रम, अकड़बाज, अक्षकीय, अक्षात, अकारण, आकाश, आगियो, आत्मकथा, आदिकाल, आरंभ, आलिंगन, आइकॉन, आई लर्निंग, आई डैश, आईपीएस, आईब्रो, आइसक्रीम, आईजी, आउट, आंकड़ा, आंकड़ो, आंकनी, आकरापणो, आकर्षक, आकस्मिक, आकांक्षा, आकार, इकबाल, इकरार, इकोलॉजी, इक्विटी, इखलास, इंगार, इंगित, इच्छता, इच्छनीय, इच्छवु, इजा, इजारो, इंजिन, इजिप्त, इजिप्तदार, ईट, इटली, इतबार, इतमाम, इतर, इतरावु, इतिहास, इंतजाम, इंतजार इत्यादि। इन्फेक्शन, इंद्रजार, इधर उधर, इनकैप्सुलेशंस, इनफिनिशिंग, इनफिनिशिंग, उत्कंठ, उद्योगपति, उपजो, उबेला, उल्लंघन, उकड़ो, उकड़ात, उकड़वू, उकेत। ओके, तो ये कितने वर्ड्स है जो मैंने लिखे हुए हैं। अभी मैं करता हूँ थोड़े से टंग ट्विस्टर। मैं श फाले करता हूँ, मैंने अपने गुजराती में लिखे हुए हैं। સરસ સસલાએ સવારે સફેદ સસલા સાથે સાવ સાવધાનીથી સફર શરૂ કરી. સચોટ સલાહથી સરળ સમસ્યા સહેલાઈથી સરકી સૌ સંતોષી થયા. સફાઈ સાધનાથી સરસ સમાજ સદાય સુખી સમૃદ્ધ બની શકે. સહજ સ્વભાવવાળા સંયમી સંતે સતત સેવા સૌ સાથે સંભાળી સવે સાથે સંભાળે.
સરદાર સિપાહીએ સંકટ સમયે સરહદ સાથે સાવ સચોટ નિર્ણય લીધો. સફળ સાધનાથી સપના સાકાર કરીને સૌએ સન્માન સહજ મેળવ્યું. સંયમ સાધીને સદાય સુખ સંતોષ સૌએ સરળ રીતે સંભળાવ્યું. સરસ સંગીત સાંભળી સૌ સ્મિત સાથે સ્વસ્થ સંવેદના અનુભવી. સૂરજ સરખી સવારમાં સુખદ સંદેશ સૌ સુધી સહેજ પહોંચ્યો. સુશીલ સંત सतत सदाचार साथ समाज सेवा सफल बनावी. फिर शरणाई का शरणाई का मतलब कहते हैं शांत वाला शांत शिशुए शियाळानी शीतल शामे श्वेत शाल शोभावी. शानदार शिल्पीए शिलाમાં શાસ્ત્રીય શૈલી શોભિત રચી. શિષ્ટ શિષ્યએ શિક્ષકની શીખ શાંતિથી શુષ્ક રીતે શીખી. શૂર શાસકે શત્રુ સામે શૂરવીર શક્તિ શાંતિ દર્શાવી. શાશ્વત શાંતિ માટે શુદ્ધ શિસ્ત શાશ્વત શસ્ત્ર બને. શીત શ્વાસે શરદ શામમાં શાંત શબ્દ શોભા લાવ્યા. શૂર શિકારીએ શીતળ ક્ષણમાં શિકાર શૂરતાથી સંભળાવ્યો. શીર્ષ શિખરે શાનદાર શિખર શૌર્ય શોભાથી ઝળહળ્યું. શીલ શોભિત શખ્સે શાંત શૈલી શિસ્ત સાથે સ્વીકારી. શાશ્વત શિક્ષણથી શિષ્યો શાનદાર શક્તિ શીખી શક્યા. ષણમુખી ષડયંત્રથી ષડરસ ષડગના શણકાર સર્જે છે. ષટકોણી ષણમુખ ષડગના ષડરસથી ષડવિધિ કરે છે. શણકારિત ષડરસ ષડગના ષણમુખી ષડયંત્ર રચી. ષડવિધિ ષણમુખ ષડરસ સાથે ષટકોણી શણકાર કરે. ષણમુખી ષડગના ષડગનાથી ષડયંત્રથી ષડવિધિ સાથે ષટકોણી ષડરસ ષણમુખ શણકારથી ષડગ્ન બને. ષણમુખ ષડગ્ન ષડયંત્રી ષડવિધિ શણકાર સાથે કરે. ષડગ્ન ષણમુખી ષટકોણી ષડરસ ષડગ્નથી ષડયંત્ર કરે. શણકાર ષડરસ ષણમુખ ષડગ્ન ષડવિધિ સાથે षणमुखी साथ षडग्न षटकोणी षड्यंत्र शंकार थी रचाई. ये मेरा हो गया कुछ टंग ट्विस्टर. ठीक है, अभी मैं फिलहाल आपको बताऊंगा कोई एक स्टोरी और कुछ ऐसी कुछ घटनाएं. ठीक है, तो कोई भी स्टोरी टेलिंग कुछ भी ले लेता हो तो मेरे पास बुक्स में कहाँ इसमें नहीं, इधर मैंने अपने ड्रॉवर में रख दी थी. तो आज का हमारा टॉपिक है, मैंने एक बात की थी फिलोसफी में कि व्हाट इज़ अल्टीमेट ट्रूथ. वो टॉपिक बाकी रहेगा, मतलब बाकी रहता है वो कुछ समझाने में, लेकिन वो मैं कभी किसी दिन मैं आपको बाद में कंप्लीट करवा दूंगा. आज का हमारा टॉपिक है फिलोसफी के अंदर, मतलब भारतीय दर्शन में जो 3 दर्शन है और टोटल 9 दर्शन है, जिसमें से 3 दर्शन है वो नास्तिक है और 6 दर्शन है वो आस्तिक है. नास्तिक वाले दर्शन की बात की जाए तो पहला है चार्वाक, दूसरा है जैन और तीसरा है बौद्धिज्म. ये 3 दर्शन के अंदर जो भी बात, मतलब नास्तिक कहते हैं क्योंकि नास्तिक का मतलब दर्शन में ऐसा होता है कि जो बातें, जो दर्शन वेदों की बातों को प्रमाणभूत नहीं समझते, जो उसके ऊपर शंका और टीका करते हैं, तो उस वाले दर्शन को कहते हैं नास्तिक दर्शन. और जैनिज्म, महावीर जैन और गौतम बुद्ध ने पूरी तरीके से वेदों पर टीका और शंका की थी और टिप्पणी भी काफ़ी की थी. तो ये दोनों नास्तिक में है. और एक चार्वाक करके एक दर्शन है, वो चार्वाक का काम बहुत बढ़िया है. तो आज मैं चार्वाक के ही बारे में बताऊंगा. बाकी के 6 है वो आस्तिक दर्शन माने जाते हैं, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन को षड दर्शन और फिर भारतीय वेदांत की दर्शन की ऐसा कुछ कहा जाता है. तो आज हम बात करने वाले हैं चार्वाक के बारे में. चार्वाक, अभी जो चार्वाक है, चार्वाक के बारे में ऐसा है कि उसकी बहुत ज़्यादा निंदाएं की गई, बहुत ज़्यादा टीकाएं
की गई है, और उसके जो मेन किताबें हैं, जो मेन बुक्स है, वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बल्कि उसका जिक्र हर किसी ने टीका के माध्यम से किया हुआ है। मतलब सभी ने क्रिटिसाइज के नज़रिए से चार्वाक को देखा है। तो हम उस क्रिटिसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी को देख हम उसका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि बौद्ध दर्शन में, मतलब गौतम बुद्ध ने लिखा है कि भाई सच तो ABC है, और चार्वाक ने बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह XYZ कहा है। ठीक है, ऐसा बौद्ध दर्शन में चार्वाक को क्रिटिसाइज किया जाता है। ऐसे कई सारे दर्शन में चार्वाक को क्रिटिसाइज किया गया है। हम शंकराचार्य के वेदांत को भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ भी चार्वाक को काफ़ी टीका की गई है। फिर जो चार्वाक की जो छवि है, वो कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई गई है कि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वे अभी चार्वाक का क्या है पॉइंट ऑफ व्यू, अब चार्वाक समझते हैं कि जो चीज़ हम देखेंगे हम बस उसी को सच मानेंगे। अभी लोग कहते हैं कि पंच महाभूत है, ठीक है, ये बात हमें कही गई है कि जल, आकाश, वायु, पानी और अग्नि, ये 5 महाभूत है। तो उसमें से जो 4 होते हैं, जल, वायु, अग्नि और जमीन, ये 4 को मानते हैं। वो आकाश को नहीं मानते। क्योंकि वो दिखता नहीं है। अभी चार्वाक वो कहता है, मतलब आप स्पेस को मान लीजिए, मतलब कि आकाश और स्पेस है, जो अभी मेरे और आपके बीच में कहीं पे स्पेस होगी, मेरे और मेरे के मोबाइल के अंदर बीच में स्पेस है। तो वो एक्चुअली स्पेस को आप साबित कैसे करेंगे कि वो स्पेस है, जगह है। हाँ, स्पेस के अंदर, इस वाले जगह के अंदर कुछ परमाणु है जो दूसरे है। जैसे कि इसके अंदर आपको शायद धूप जाती हुई आपको मिले दिखते हुए। अभी इसके अंदर अभी मेरे और कैमरा के बीच में प्रकाश है, तो वो प्रकाश के कण हो गए, ठीक है। परंतु जो चीज़ नहीं है तो उसको वो नहीं मानते, इसलिए वो आकाश को नहीं मानते पंच महाभूत। वो पंच महाभूत नहीं कहते, वो कहते हैं कि हाँ भाई 4 ही है, ठीक है। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी बढ़िया रहता है। और वो कहते हैं कि धर्म के बारे में उससे कुछ पूछता है, तो वो कहता है कि भाई धर्म तो एक इल्यूजन ही है। आत्मा, वो कहता है कि आत्मा है ही नहीं, पल्लोक है ही नहीं, जो भी है इधर ही है, पृथ्वी ऊपर जो भी करना है वो सभी लोग कर लो। तो उसका 2 में इधर मैं संस्कृत श्लोक में कहता हूँ, जिससे आपको शायद पता चलेगा कि चार्वाक की छवि कैसी है से चार्वाक की। तो पहली है, यावत जीवते सुखम जीवते ऋण कितवा घृत पीबते। मतलब यावत जीवते, જ્યાં સુધી તમે જીવો છો, સુખથી જીવો, સુખમ જીવતે, સુખથી જીવો। ઋણમ કિતબા ઘૃતમ પીબતે, ઘૃત मतलब થઈ ઘી। તો તમે ઋણ કરીને, मतलब માથે કરીને પણ તમે ઘી પીવો। ભસ્મીભૂતસ્ય દેહસ્ય પુનરાગમન કુતાહ, मतलब કે આ શરીર છે, આ દેહ છે, તે જો મિટ્ટીમાં ઓલું થાય, ભળી જાય, તો પછી પુનરાગમનનો કાંઈ કોન્સેપ્ટ જ નથી। હા, તે પાછા પુનર્જન્મમાં પણ નથી માનતા, કારણ કે આત્મામાં નથી માનતા, તો પછી પુનર્જન્મમાં બી કેવી રીતે માને।
તો પછી હજી એક વળી તમને એક સંસ્કૃતની બે લાઈનો કહું કે પીતવા પીતવા પુનઃ પીતવા, मतलब पियो पियो और पियो, याव यावत पतति भूतले, मतलब जब तक आप पीते हुए आप जमीन पे ना गिर जाए तब तक पियो। पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पीतवा, એટલે ઉત્થાવ મતલબ ઊભા થાવ અને પુનઃ પીતો પાછા પીવો। पुनर्जन्म न विद्यते, मतलब पियो पियो और पियो, जब तक पीते हो पीते पीते तुम धरती पे ना मतलब जमीन पे ना गिर जाओ, और जो जमीन पे गिरो तो फिर से खड़े हो और फिर से पियो। तो આવો ભાવ ભારતમાં વળી છે ને જોવા મળે, અને આપણે બધા પણ અંદરથી તો બધા ચાર્વક જેવા જ છીએ, કારણ કે આપણે જે જોઈએ છીએ, આપણે જેવું કરીએ છીએ, આપણે જેવું સારું લાગે છે તે જ આપણે કરીએ છીએ। પછી અહીંયા પર મને બે લેખકના વળી મને શેર યાદ આવે છે। એક ભારતેન્દુ નામના એક રાઇટર થઈ ગયા, લેખક થઈ ગયા, તેની એક મને એક શેર ટાઈપ મને વાત યાદ આવે છે કે તે કહે છે કે મધવા પીલે પાગલ જીવન બીત્યો જાય। આ બ્રજ ભાષા છે કે મધવા પીલે પાગલ, મધવા એટલે દારૂ, કંઈક મધ રીતે કહીએ કે મધવા પીલે પાગલ जीवन बीत्यो जाए, बिनु मध जगत का सार कुछ ही नहीं, मान हमारी बात। और मुझे और एक बात अच्छी लगती है, मेरे एक हिंदी के व्याकरण के बहुत बड़े लेखक व्याकरण के जो मुझे अच्छे लगते हैं वो है हरिवंश राय बच्चन। उसकी एक किताब ही है मधुशाला। मैंने वो मधुशाला जो अभी दिवाली की छुट्टियाँ थी तभी मैंने मधुशाला की किताब मैंने पढ़ी। उसमें 140 रुया क्या कहते हैं, रूबते थे, क्या कहते हैं उसको, रूबियत थे, ऐसा 140 पंक्तियाँ थी ऐसा है। और मैंने वो पढ़ी तो उसमें एक पंक्ति मुझे एक वो मधुशाला का एक मुझे वो पंक्ति अच्छी लगी थी कि संप्रदाय છે ને કે ધાર્મિક વસ્તુઓ ધાર્મિક જે લોકો થાય છે તે બધા સમાજને તોડવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને જે જો તમને ભેગા કરવા હોય તો એક કામ કરો, બધાને છે ને પબમાં લઈ જાઓ, બારમાં લઈ જાઓ। તેવી રીતે કોન્સેપ્ટ છે, અને ચાર્વક બી આવડા જ કોન્સેપ્ટમાં હતા કે વળી આમાં હા તો આપણે હરિવંશરાય બચ્ચનની એક મધુશાલાનો એક છે કે मुसलमान और हिंदू दो है एक मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू, मुसलमान और हिंदू दो है, पर उसका जो प्याला है वो एक ही है। एक मगर उनका मदिरालय, एक उनका मदिरालय है, एक मगर उनकी हाला मतलब शराब, एक ही उनके शराब है। दोनों रहते एक जब तक ना जाते मंदिर मस्जिद। दोनों एक ही है जब तक मंदिर मस्जिद नहीं जाते। बैर बैठाते मंदिर मस्जिद, मेल कराते मधुशाला। ये मधुशाला मैंने मुझे बहुत प्यारी लगी थी। और उसके बाद मैं व्याकरण में मैं फैन हो गया था हरिवंश राय जी का, हरिवंश राय बच्चन।
और તો હવે ચાર્વકનું છે अभी हम देखते हैं कि चार्वक की हिस्ट्री के उसका नाम कैसे पड़ा। तो चार्वक का एक संस्कृत शब्द है जो है चरवा। चरवा का मतलब चबाना। और कहते थे कि जो चार्वक जो भी थे वो बातें चबा लेते थे। और दूसरा एक शब्द है कि सॉरी कि चार्वक है वो चारू और वाक ये दो शब्द से बना हुआ है। चारू का मतलब होता है ब्यूटीफुल और वाक का मतलब होता है वाक लैंग्वेज। क्योंकि जब ये चार्वक जब ये आए थे तो तभी उसकी बातें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी लोगों को, तो उसकी वजह से उसका नाम चार्वक पड़ा। अभी चार्वक है, अभी कोई कहता है कि चार्वक नाम के कोई व्यक्ति थे, कोई कहता है कि एक व्यक्ति था उनका नाम चार्वक था। उसके बाद उनके जो भी फॉलोवर्स हुए, जो भी उनका ग्रुप हुआ, वो चार्वक ग्रुप के वो फिर चार्वक के नाम से प्रसिद्ध हुए। और कोई कहते हैं कि चार्वक के जो संस्थापक है वो बृहस्पति है। बृहस्पति मतलब भगवान जो देवताओं के मेन होते हैं, नहीं मेन नहीं, देवताओं के बृहस्पति का क्या कहते हैं, देवताओं के आई थिंक मेन क्या हेड कहते हैं, आई थिंक पता नहीं मुझे। आप मुझे कमेंट में प्लीज़ मेरी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा माफ कर, मिसअंडरस्टैंडिंग को थोड़ा माफ करिएगा। तो बृहस्पति ने एक चार्वक का इंट्रोडक्शन दिया था। और चार्वक उस बात से दिया था कि अभी जो देव और दानव थे, तो फिर दानवों के लिए बृहस्पति ने एक चार्वक दर्शन की बात की थी कि वो के सभी दानव है वो सभी शराब और फिर प्याले में बने रहे वो, और फिर वो ज़्यादा ना लड़े। तो तो फिर इसके हेतु बृहस्पति ने बृहस्पति दर्शन दिया और वो दर्शन बाद में जाके चार्वक दर्शन बना गया। હવે આ ચાર્વક મને जैसे मैंने बोला कि चार्वक के कोई बुक, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, और वो भगवान और आत्मा में भी नई बातें हैं। और वही मेन कारण रहा होगा कि लोगों ने चार्वक की के जो भी किताबें थी वो शायद फेंक दी और फिर कुछ कर दिया होगा। परंतु आलोचना बहुत होती है, तो आलोचना से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चार्वक क्या कहना मांगते थे। पर तो उसमें हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे कि मैंने कहा कि बुद्ध ने कहा कि ABC सच है, और फिर चार्वक ने XYZ को माना है। जैसे शंकराचार्य ने 1 2 3 कहा, पर चार्वक तो 8 9 10 कहता है। तो फिर उससे हम क्रिटिसाइज इसे मुझे लगता है। तो फिर हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसका जो कहने का जो भी मंतव्य था वो हम एग्जैक्टली हम नहीं बयान कर सकते हैं, तो हम उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस करके हम कहते हैं। तो वही कारण है कि हम चार्वक को इतना भी दोषी नहीं मानते।
પછી एक ठीक है, इतना काफ़ी है। फिर मैं बाद में आपसे कुछ शेयर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप भी ऐसे वीडियो बनाए, आप भी ऐसे अपने आप को सेल्फ मॉनिटरिंग करें। अभी मैं अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करूँगा। और मुझे मालूम है कि मैंने जो सेशन ए वाला जो भी मैंने स्टार वर्क के बारे में जितना भी मैंने बोला, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगलिंग हुई। ये मैंने अपने आप पे भी नोटिस किया था जब मैं बोलता था तभी। तो ऐसे आप सेल्फ मॉनिटरिंग करते रहिए अपने आप को, जिसकी वजह से आप अपने आप को आपको बोलते वक्त आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो कि हाँ, पिछली बार मैंने वीडियो में देखा था कि मुझे वहाँ पे स्टैंडिंग हुई थी, इस जगह पे मैं अटका था, तो मुझे यहाँ पे तो फिर मुझे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो फिर आप ऐसे सेल्फ मॉनिटरिंग कीजिए। और आपको भी लगता है कि मुझे इस वाले पॉइंट पे, मतलब इस वाले मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो भी मुझे आप कमेंट डाउन में प्लीज़ मुझे लिखिए गया, जिससे मुझे पता चले कि मुझे भी और क्या क्या पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।